तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की, या आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो बच्चों ये टॉपिक जो है वो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी तक हमने जो इंडेक्स नंबर समझा था उसमें हमने जनरल प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ हमने वो समझा था, इन्फ्लेशन कितना चेंज होता है वो हमने समझा था, यानी कि कितना प्राइस ओवरऑल चेंज हुआ उसके बारे में हमने डिफरेंट मेथड समझे थे। लेकिन जब हमें ये पता करना है कि जो प्राइस चेंज हुआ है उसका असर किसी स्पेसिफिक ग्रुप पर क्या हुआ है या कुछ स्पेसिफिक लोगों पर क्या हुआ है, तो उसके लिए हमें स्पेशल इंडेक्स नंबर निकालना होता है, जिसमें से एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप, देखिए चाहे वो किसी फैक्ट्री के लेबर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, या किसी स्पेशल एरिया में रहने वाले दुकानदार हो सकते हैं, कोई जो लेबर होते हैं वो हो सकते हैं, यानी कि हमें इसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए जिनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लगभग एक जैसा हो। ये जरूरी है ये कंज्यूमर इंडेक्स निकालने के लिए। तो कंज्यूमर इंडेक्स नंबर के लिए हम एक सोसाइटी का ग्रुप चुनते हैं और प्राइस चेंज होने पर उस पर क्या असर पड़ा, उस सोसाइटी के लोगों पर क्या असर पड़ा या उस ग्रुप पर क्या असर पड़ा, इसे मेजर करने की जो तरीका है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम, एक और नाम है इसका लिविंग इंडेक्स यानी लिविंग इंडेक्स नंबर ये भी हम कहते हैं, या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। तो यहां पर हम देखिए एक बार डिफाइन कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर व्हिच मेजर, क्या मेजर करता है, एवरेज चेंज इन द प्राइस, यानी कि जो प्राइस है उसमें एवरेज चेंज कितना हुआ, ठीक है, एवरेज चेंज इन द प्राइस पेड बाय द स्पेसिफिक क्लास। बच्चों ये याद रखना कि हमेशा ये स्पेसिफिक क्लास के लिए बनाया जाता है, ऑफ कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय देम इन करंट ईयर इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर, यानी कि करंट बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में जो कंजम्पशन है उसमें जो एक्सपेंडिचर किया गया है, प्राइस पेड किया गया है, उस पर क्या असर पड़ा, इसकी जानकारी ही हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मिलती है। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर मान लीजिए आप जो एवरेज प्राइस है, मान लीजिए आप 5 गुड्स यूज कर रहे थे और एवरेज प्राइस 40 रुपए खर्च कर रहे थे, 5 रुपए, अब आप मान लीजिए आप 60 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 50% प्राइस जो है वो बढ़ गए। तो यही एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो बच्चों यहां पर हम आपको दो चीजें और बताएंगे, एक तो ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अलावा मेथड ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बच्चों अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ क्लास, कंज्यूमर क्लास करनी पड़ेगी। देखिए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग कंज्यूमर इंडेक्स, आप कह सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए सबसे पहले हमें उन लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, उस ग्रुप का सिलेक्शन करना पड़ेगा जहां पर हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, चलिए हमें क्या करना है, उन टीचरों का, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जो टीचर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए टीचर्स हैं, उनका कंज्यूमर इंडेक्स बनाना है। तो हालांकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मेनली कंज्यूमर इंडेक्स बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर लेबर के लिए बनाए जाते हैं, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हम किसके लिए बना रहे हैं, टीचर्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने माना कि चलिए टीचर्स के लिए बना रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर फैमिली बजट, यानी कि वो खाने पे कितना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, यानी कौन कौन सी कमोडिटी खर्च करते हैं और उस कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं उसका प्राइस कितना है, उसका मनी एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये सारे के सारे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन अबाउट दी फैमिली बजट। तीसरा बच्चों हमें बेस ईयर चुनना पड़ेगा। देखिए बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर जो होता है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, करंट ईयर से ना बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर होगा तो भी बड़ी इश्यू आ जाएगा। तो बेस ईयर का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट है बेस ईयर का चुनाव। इसके अलावा बच्चों इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्राइस। देखिए आप जानते होंगे कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस होती हैं, तो जो प्राइस है वो उसी रीजन लेवल पे होनी चाहिए जिस लेवल के हम लोगों को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम दिल्ली के टीचर्स ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो यूपी है या राजस्थान है उन लोगों का प्राइस चलेगा, प्राइस तो दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। तो प्राइस का सिलेक्शन हमें करना पड़ेगा।
इसके अलावा जो वो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, जो वो गुड्स यूज कर रहे हैं, उसको इसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट देना पड़ेगा। अब वेट या तो क्वांटिटी के बेस पे दिया जा सकता है, या जो वेट है वो उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर के वेट पे दिया जा सकता है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, सबसे पहले उन लोगों का सिलेक्शन करना है, उसके बाद उस कमोडिटी का सिलेक्शन करना है, बेस ईयर का चुनाव करना है, प्राइस का चुनाव करना है और उनके वेट का चुनाव करना है। तो ये हमारी बेसिक कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की क्या आप कह सकते हो महत्व है, तो सबसे पहला जो महत्व आप यहाँ पे समझ रहे हो वो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब महत्व नहीं, सॉरी, मेथड हम बता रहे हैं कि किस किस मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों पहला जो मेथड है, जिस मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसे आपने लास्ट ईयर का मेथड पढ़ा था, ये बिल्कुल लास्ट ईयर का ही मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, सीपीआई निकालने के लिए सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो आप एक बार लास्ट ईयर का मेथड देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि प्राइस दिया होगा, क्वांटिटी दी होगी, ठीक है। जो प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करके P1 यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, उससे आप पता करके आप बहुत आराम से आप अपना जो मेथड है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है पता कर सकते हो। बहुत सिंपल मेथड है, लास्ट ईयर का मेथड आपने पिछली क्लास में पढ़ाई था। इसके अलावा बच्चों फैमिली बजट मेथड की अगर हम बात करें, देखिए फैमिली बजट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आर निकालना होता है। आर आप जानते ही हो कैसे निकलता है, रिलेटिव प्राइस P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, ठीक है। उसके बाद उस आर को W से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम सिग्मा RW बोल जोड़ के फिर सिग्मा W को हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो निकल जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में बेस जो वेट है वो भी जरूरी है। तो ये दो मेथड है बच्चों, इसके बारे में हम न्यूमेरिकल हम आपको आगे करा ही देंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। हालांकि ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल दोनों ही हमने पहले किए हुए हैं, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसी स्पेसिफिक ग्रुप का प्राइस इंडेक्स है। जैसे अभी तक हमने जो प्राइस इंडेक्स पढ़े वो तो जनरल प्राइस इंडेक्स थे, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप का प्राइस इंडेक्स है। बस इतनी सी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।